हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी जेट एयरवेज के डूबने का क्या कारण था। एक्चुअल में क्या कारण था? वैसे तो उड़ती उड़ती बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में जेन्युइन क्या कारण था वो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। जेट एयरवेज वैसे तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में देखा जाए तो, लेकिन अब जो है वो डूब चुकी है, अब बंद हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। और इससे 1 लाख के लगभग लोग प्रभावित भी हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा झटका लगा है एम्प्लॉयज़ को जो इसमें वर्किंग थे। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। जो जेट एयरवेज ने लास्ट उड़ान उड़ी थी वो उसने जो है 18 अप्रैल 2019 को उड़ी थी, और उसके बाद उसने कोई भी उड़ान नहीं करी। तो आप देख सकते हैं कि अब कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम हो रही है। अब ऐसा क्या कारण था कि ये कंपनी जो है डूब गई, ये कंपनी बंद हो गई? ऐसा क्या कारण था? वैसे तो सुनी सुनाई बहुत सारी बातें जो मेन कारण है वो किसी को नहीं पता, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ। वैसे जैसे आप देख देख सकते हैं, दिल्ली में रहने वाले लोगों को पता होगा कि दिल्ली में 2 से 3 जो है एयरलाइंस के लिए एयरवे रनवे बने हुए हैं, और बॉम्बे में 1 रनवे बना हुआ है। और वहीं यूएस में 6 से 7 रनवे बने हुए हैं। ठीक है, तो इस यहाँ जो है ज़्यादा रनवे भी नहीं बने हुए, गिने चुने रनवे बने हुए हैं। तो इस वजह से भी इस चीज़ ने भी इम्प्लीकेशन डाला है इस चीज़ पे, जेट एयरवेज पे। सेकंड मैं आपको जो मेन चीज़ बता दूं वो है उनका नाम है नरेश नरेश गोयल जी जो हैं वो सीईओ हैं कंपनी के। और सीईओ जो कंपनी के हैं उन्होंने अपना सिर्फ बेनिफिट देखा है। उन्होंने अपने अकाउंट में 1,45,000 करोड़ 1,45,000 करोड़ जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। उन्होंने सिर्फ अपना कमीशन, अपना सिर्फ मार्जिन देखा है, उन्होंने कंपनी का बेनिफिट नहीं देखा है। ठीक है, तो उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉयज़ अब बेरोजगार हो गए हैं, और कंपनी में कई बार नया स्टाफ भी हायर किया गया है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खर्चे जो है खर्चों में बढ़ोतरी हुई, लोन लिए गए जिनके लिए लोन लिया नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, तो काफ़ी बड़े स्केल पे उधारी पे भी काम किया गया। और जो ये नरेश गोयल जी हैं जो सीईओ हैं, इन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, पैसा रखा। बाकी इन्होंने जो है एम्प्लॉयज़ के बारे में या कंपनीज़ के बारे में नहीं सोचा। दूसरी चीज़ मैं आपको बात बता दूँ, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है वो हर कंपनी को ध्यान में रखनी होती हैं, बट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को जेट एयरवेज ने ध्यान में नहीं रखा, बहुत कम ध्यान में रखा। अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के चलती, उनसे मिलाप करके चलती, तो ऐसा नहीं होता। जब तक यूपीए की सरकार थी तो इनका जो जेट एयरवेज का है और यूपीए सरकार है, इनका गठबंधन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा इनका वार्तालाप था। तो जेट एयरवेज का कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, प्रॉफिटेबल प्रॉफिट में रही कंपनी। लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार आई, गवर्नमेंट आई, वैसे ही इसमें जो है जेट एयरवेज में घाटा होना शुरू हो गया। अ, जो नरेश गोयल जी हैं उन्होंने विजय माल्या की तरह काम नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे तरीके से काम किया। उन्होंने अपने अकाउंट में जो है 1,45,000 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया, पैसा सेफ रखा, खुद भी सेफ रहे, और अपना जो है निकल गए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ बेरोज़गार हो गए, और 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें प्रभावित हुए। अब जो लोग बेरोज़गार हो गए उनके काफ़ी ज़्यादा खर्चे रुके, उनको कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही आ रही होगी। ठीक है, काफ़ी मेहनत करके इतनी बड़ी कंपनी इसमें, जो कि ये सेकंड लार्जेस्ट बड़ी कंपनी मानी जाती थी, इसमें लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, और उसके बाद जो है ऐसी प्रॉब्लम का फेस करना प्रॉब्लम को फेस करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो इसमें हमें मोरल यही मिलता है कि अगर जो कंपनीज, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, या जो किसी कंपनी को शुरू करने वाले हैं इनिशियली, तो वो सिर्फ अपना बेनिफिट ना देखें, वो साथ में एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट देखें। क्योंकि एम्प्लॉयज़ चलेंगे तो कंपनी चलेगी, एम्प्लॉयज़ रहेंगे तो कंपनी चलेगी। ठीक है, सिर्फ अपना अगर पर्सनल मुनाफा देखेंगे तो इसमें एक लॉन्ग पीरियड तक कंपनी नहीं चल पाएगी, कोई भी हो। ठीक है, तो एक कंपनी चलाने के लिए एक अच्छे लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी
बड़ी कंपनी चलाने के लिए हर चीज़ को ध्यान में रखना होता है। इवन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी ध्यान में, टर्म एंड कंडीशन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। और अगर कोई गवर्नमेंट चेंज होती भी है तो उसके उसमें उस चीज़ का कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंपनी पॉलिसीज़ को ध्यान में रख रही है तो उस चीज़ का कोई भी इफ़ेक्ट उस कंपनी पे नहीं पड़ेगा, अगर वो पॉलिसीज़ को शुरू से ही ध्यान में रख रही है। कोई गवर्नमेंट आ रही है, कोई गवर्नमेंट जा रही है, इस चीज़ से कंपनी में इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है? तो इसी के साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।